हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.7। तो एक्सरसाइज 3.7 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। रेनू परचेज रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। मतलब रेनू ने खरीदा, मतलब परचेज मतलब खरीदा, 2 बैग उसने खरीदा फर्टिलाइजर के। फर्टिलाइजर मतलब होता है खाद, जो हम लोग पेड़ पौधे जब उगाने के लिए यूज करते हैं, जो खाद वो। तो रेनू ने 2 बैग खरीदा फर्टिलाइजर के, जिसका वेट है 75 एंड 69। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब अब आपको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, वेट जो दिया है उसका मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है। तो मैक्सिमम दिया है, तो मैक्सिमम मतलब होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब होता है HCF। तो HCF करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 75 और 69 का मेरे को HCF निकालना पड़ेगा। तो 75 और 69 का फर्स्ट मैं HCF निकालूंगी। तो HCF के लिए तो ये मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करूँगी। तो HCF के लिए फर्स्ट 75 का मैं HCF निकालूंगी, 75 का प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी। तो 75 और 69 दोनों का निकालना होगा। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट प्राइम फैक्टर्स निकाल देती हूँ। 75 कौन से टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे 3 के टेबल में कहाँ आता है? 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15। तो यहाँ पे 25 आया। उसके बाद 25 कहाँ पे आता है? 5 के टेबल में। तो 5 5 जा 25। उसके बाद 5 1 जा 5 के टेबल में कहाँ पे 5 आता है? 1 जा। तो मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल दिया। 75 का प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 कितना निकला? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम लोग निकालेंगे 69। 69 कौन से टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो 23 आया। तो यहाँ पे प्राइम प्राइम 23 तो प्राइम फैक्टर है। तो फिर उसके साथ तो कोई भी नंबर 23 तो किसी के टेबल में आता नहीं होगा। तो 69 का प्राइम फैक्टर कितना निकला? 3 मल्टीप्लाई 23। तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आया। कॉमन फैक्टर्स आया 3। तो HCF कितना निकला? HCF निकला 3। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज इक्वल टू 3। और हमेशा याद रखिएगा आपको यूनिट देना है। तो यहाँ पे क्या है? ये 75 नंबर नहीं, 75 kg है यहाँ पे। तो आपको लिखना पड़ेगा 73 kg। हमेशा याद रखिएगा, आपको यूनिट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 3 boys step off together from a same spot। मतलब 3 लड़के लोग, 3 boys, एक यहाँ पे जैसे कि, तो यहाँ पे 3 बॉयज है। सपोज यहाँ से यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। तो यहाँ पे 3 बॉयज है। जिसने स्टेप मतलब कदम एक बढ़ाया, एक लड़के ने यहाँ बढ़ाया। मतलब सबका कदम तो डिफरेंट होता है, कोई बड़ा स्टेप लेता है, कोई छोटा स्टेप। तो यहाँ पे एक लड़के ने यहाँ पे रखा और एक लड़के ने यहाँ पे रखा। तो यहाँ पे 63 सेंटीमीटर एक ने रखा, एक ने 70 सेंटीमीटर रखा, एक ने 77 सेंटीमीटर रखा यहाँ पे स्टेप। तो यहाँ पे दिया है देयर स्टेप्स मेजर, 3 लड़के थे, एक ने रखा 63 सेंटीमीटर और एक लड़के ने लिखा 70 सेंटीमीटर और एक लड़के ने रखा 77 सेंटीमीटर। तो दिया है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम दिया है मतलब कम। मिनिमम डिस्टेंस ई शुड कवर सो डैट all can cover the same all can cover the distance in complete
स्टेप्स। मतलब यहाँ पे आपको पूछा है मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम मतलब कम होता है, मिनिमम मतलब कम, तो वो हुआ एलसीएम। तो एलसीएम के लिए फर्स्ट हमें इन तीनों का मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा मिनिमम डिस्टेंस के लिए। तो एलसीएम हम अभी निकालेंगे। तो 63, 70 और 77 का मैं एलसीएम निकालूंगी। तो 63, 70 और 77, तो एलसीएम ये मैं डिवीज़न मेथड से निकाल रही हूँ। तो फर्स्ट देखिएगा 63, 70 और 77 तीनों एक साथ कौन से टेबल में आता है। तो फर्स्ट तीनों तो कोई भी एक साथ टेबल में आता नहीं है, तो फर्स्ट मैं क्या करूँगी, 2 से देखूँगी 2 से कौन कौन सा नंबर आता है। तो 2 से यहाँ पे फर्स्ट आप चेक कर लीजिएगा 63, 70 और 77 कोई भी टेबल में एक साथ तो आता नहीं है, तो हम कोई ना कोई एक अलग अलग नंबर लेकर करेंगे। फर्स्ट 2 से मैं करती हूँ। तो 2 के टेबल में 63 आता नहीं है, तो मैं 63 सेम लिख देती हूँ। 70 2 के टेबल में आता है, कहाँ पे आता है 70, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 35 से मल्टीप्लाई करने से 70 आता है। उसके बाद यहाँ पे 77 आता नहीं है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट 77 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद 63, 35 और 77, तो ये तीनों एक साथ कौन से टेबल में आता है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए 63 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में तो ये तीनों में से कुछ नहीं आता है, तो हम लोग देखेंगे 3 के टेबल। 3 के टेबल में 63 आता है, तो 3 से मैं लेती हूँ। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, उसके बाद 35, फिर 77। उसके बाद देखिए दोबारा 21, 35 और 77, तो ये तीनों कौन से टेबल में आता है। ये तीनों एक साथ कोई भी टेबल में नहीं आता, तो कोई छोटा नंबर आप स्मॉल स्मॉल नंबर से करिएगा। तो 3 में 27 आता है, तो 3 के टेबल में कहाँ से 27 आता है, 7 जा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। उसके बाद 35 दिया है 35, उसके बाद 77 दिया है, तो मैंने 77 लिख दिया। अब नेक्स्ट करना है 7, 35 और 77, ये तीनों कौन से में आता है। तो ये तीनों के लिए फर्स्ट मैंने लिया 7 है और 77 है, तो ये दोनों 7 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप पहले 35 दिया है तो 5 भी ले सकते हैं। 5 के टेबल में 35 कहाँ पे आता है, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप कैसे भी फर्स्ट कोई भी नंबर को लेकर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर सपोज 3 को लेकर करेंगे तो भी लास्ट में आंसर सेम ही आएगा। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 11 जा 77, तो यहाँ पे ये निकल गया। अब मैं क्या करूँगी, इसका डिवीज़न मेथड यहाँ पे मिनिमम दिया है, मिनिमम मतलब क्या होता है, एलसीएम। तो एलसीएम इसका मैं निकालूंगी। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। ये वाले सारे नंबर्स जो हैं इन सबको मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो 3 है, 2 है, 3 है, 3 है, 7 है, 5 है, 11 है, तो वो सारे नंबर्स को मैंने लिख दिया है। तो ये आप मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 6930, ये आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो एलसीएम आप आगे पीछे अगर आप यहाँ पे 3 करते हैं, 3 से पहले 63 को करते हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट आपका लास्ट में हमेशा सेम ही आएगा। तो यहाँ पे आया 6930, ये क्या है यूनिट इसका सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 6930 सेंटीमीटर। उसके बाद व्हाट इज द दिया था, तो इज द मिनिमम डिस्टेंस, सारा क्वेश्चन से लिखूंगी, इज द मिनिमम डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर, सो डैट ये सारा आपको सेम ही लिखना पड़ेगा, बस व्हाट के जगह 6930 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। ईच should cover
should cover so that all can cover the distance in complete step। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका खत्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आपको 1, 2, 3 में अगर कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ द रूम। एक रूम का लेंथ दिया है 825 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 675, हाइट दिया है 450 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट मैं लिख देती हूँ लेंथ कितना है। लेंथ इज इक्वल टू 825 सेंटीमीटर BR80, ब्रेथ इज इक्वल टू 675 सेंटीमीटर, हाइट कितना है। जो जो गिवन होता है आप ट्राई करिए वो वाला क्वेश्चन आंसर में लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने LBH तीनों लिख दिया। उसके बाद क्या दिया है, फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। आपको लॉन्गेस्ट टेप निकालना है। लॉन्गेस्ट मतलब क्या होता है, बड़ा मतलब क्या होता है H, माने हाईएस्ट और बड़ा सेम होता है। तो यहाँ आपको निकालना है फर्स्ट HCF निकालना पड़ेगा। तो मैं अब HCF निकालूंगी। तो HCF के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था HCF निकाला था हमने। तो दोनों में अलग अलग किया था, प्राइम फैक्टर निकाला था। तो 825 का प्राइम फैक्टर, 675 का 450 का निकालना पड़ेगा उसके बाद प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 825, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 675, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 450। तो फर्स्ट 825 से शुरू करेंगे हम लोग। 825 कौन से टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो 3 के टेबल में 825 कहाँ पे आता है, 275 में 275 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 825 आता है। उसके बाद 275 5 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में कहाँ आता है, 5 5 ज़ा 25, 26 27, 25 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे आया 55। अगर आपको डाउट है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 26 27। उसके बाद 55 कहाँ आता है, 5 11 जा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 5 × 3 × 5 × 5 × 11। तो वैसे ही हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे 675 का। तो 675 कौन से टेबल में आता है, 3 के टेबल में। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। उसके बाद आया 225 कौन से टेबल में आता है, 3 के टेबल में ही आता है। 3 7 ज़ा 21, 15, 3 5 ज़ा 15। 75 आया। 75 कहाँ आता है, 3 के टेबल में ही आ जाता है। तो 3 2 ज़ा 6, 1, 3 5 ज़ा 15। 25 कहाँ पे आता है, 5 5 ज़ा 25। तो इसका आया 3 × 3 × 3 × 5 × 5। वैसे ही हम लोग 450 का निकालेंगे। 450 0 है मतलब 2 के टेबल में आता होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। उसके बाद 225। तो यहाँ पे देखिए 225 का मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो ये मैं 225 का सेम ही मैं लिख दूंगी। 375, 325, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे कितना आया, 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब क्या निकालना है हमें, कॉमन। ये अब हमें प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गया। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे किया था, कॉमन फैक्टर्स निकाला था हमने कौन कौन सा है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या आया, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आया,
यहाँ पे देखिए कितना 5, यहाँ पे भी एक 5 है, यहाँ पे भी एक 5 है, यहाँ पे भी एक 5 है, तो मैंने 5 पहले लिख दिया। फिर यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और एक 5 मेरे को मिल गया। उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 यहाँ पे आ गया। उसके बाद बाकी कोई भी कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 5 और 3 हमें मिल गया। तो ये मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 75, तो यहाँ पे आएगी 75। तो 75 फर्स्ट, सबसे पहले जब आंसर निकलने के बाद हमको हमेशा यूनिट देना है, याद रखिएगा यूनिट देना है। तो यूनिट क्या है इसका सबका, सेंटीमीटर, तो 75 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे। 75 सेंटीमीटर इज द longest 75 centimeter is the longest tape which can measure measure the three dimensions of the room exactly। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।